अगर आपका बच्चा अमेरिका में पढ़ाई करने की प्लानिंग कर रहा है तो ये खबर आपकी पूरी स्टडी अब्रॉड प्लानिंग को बदल सकती है। अमेरिका में फॉरेन स्टूडेंट की संख्या कम करने की कोशिशों के बीच इंटरनेशनल एनरोलमेंट में करीब 1.1 लाख तक की गिरावट की आशंका जताई जा रही है। और इस पूरे बदलाव में इंडियन स्टूडेंट्स पर खास नजर इसलिए है क्योंकि इंडियंस अमेरिका के सबसे बड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट ग्रुप में से एक है। ऐसे में इस समय जब यूएस इमिग्रेशन रूल्स और स्टूडेंट वीजा स्क्रूनिटी पहले से ज्यादा सख्त हो रही है, तो सवाल ये है कि क्या अमेरिका अब इंडियन स्टूडेंट्स के लिए पहले जैसा आसान डेस्टिनेशन रहेगा या फिर नहीं। ये जानने के लिए वीडियो एंड तक देखना ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो में कई ऐसे इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए फ्यूचर में काम का साबित हो सकता है। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। पिछले कुछ समय में अमेरिका ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेकर पॉलिसी इन्वायरमेंट तेजी से बदला है। स्टूडेंट वीजा स्क्रीनिंग, इंटरव्यू प्रोसीजर, सिक्योरिटी चेक्स और इमिग्रेशन कॉम्प्लायंस को लेकर एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा स्ट्रिक्ट अप्रोच अपना रही है। इसका असर सिर्फ वीजा एप्लीकेशन तक नहीं सीमित है, बल्कि यूनिवर्सिटीज में आने वाले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की संख्या पर भी बड़ा असर पड़ रहा है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये इशू इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अमेरिका लंबे समय से इंडियन स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन रहा है। लेकिन अब स्टूडेंट्स और फैमिली सिर्फ यूनिवर्सिटी रैंकिंग तक नहीं देख रहे हैं, वो वीजा अप्रूवल, ट्यूशन फी, लिविंग कॉस्ट, पोस्ट स्टडी वर्क ऑप्शन और इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी को भी इक्वली इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई इंडियन स्टूडेंट्स अब अमेरिका की जगह जर्मनी, नीदरलैंड, फ्रांस और दूसरे यूरोपियन डेस्टिनेशन पर भी विचार कर रहे हैं। अब अगर फॉरेन स्टूडेंट एनरोलमेंट में बड़ी गिरावट आती है तो इसका असर यूनिवर्सिटीज पर भी पड़ सकता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यूएस यूनिवर्सिटीज के लिए सिग्निफिकेंट रेवेन्यू सोर्स होते हैं, इसलिए एनरोलमेंट्स कम होने का असर यूनिवर्सिटीज, फाइनेंस कोर्स और इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट पर भी पड़ सकता है। लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ये मतलब नहीं है कि यूएस में पढ़ाई का रास्ता बंद हो गया है। अभी भी बड़ी संख्या में इंडियन स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं और यूएस इंस्टीट्यूशन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना जारी रखे हुए हैं। असली बदलाव तो ये है कि एप्लीकेशन प्रोसेस में अब पहले से ज़्यादा केयरफुल प्रिपरेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। अगर आप यूएस स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के साथ साथ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, एकेडमिक प्रोफाइल, जेन्युइन स्टडी पर्पस और वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन पर भी ध्यान रखना जरूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल क्लेम्स को देखकर ये अज्यूम ना करें कि हर इंडियन स्टूडेंट का वीजा ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा, बल्कि ऑफिशियल खबरों पर भी भरोसा रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर अमेरिका की इमिग्रेशन अनसर्टेनिटी आपको परेशान कर रही है तो अल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस को भी कंपेयर करना समझदारी हो सकता है। यूरोप में इंडियन स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है और ईयू के मुताबिक लगभग 1 लाख इंडियन स्टूडेंट्स अभी भी यूरोप में हायर एजुकेशन परस्यू कर रहे हैं। इसलिए यूएस अभी भी मेजर एजुकेशन डेस्टिनेशन है, लेकिन इंडियन स्टूडेंट्स के लिए डिसीजन मेकिंग अब सिर्फ कौन सी यूनिवर्सिटी बेस्ट है तक लिमिट नहीं रही है। अब सवाल ये है कि वीज़ा पॉलिसी क्या है, टोटल कॉस्ट कितना है और डिग्री के बाद कैरियर पाथवे कितना क्लियर है। ये भी आपको समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों को देखकर ही अपना फाइनल फैसला लें। तो अगर आज की ये वीडियो आपको काम की लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।